हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2025 यानी इंपॉर्टेंट समिट 2025। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगला सम्मेलन कब होगा और उसका ट्रिक्स, जैसे जो सदस्य देश है आप देख सकते हैं, उसके ट्रिक्स के माध्यम से पूरा याद करवाऊंगा आपको। कंप्लीट डिटेल फुल फॉर्म भी बताऊंगा, यानी कि कंप्लीट वीडियो रहने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड और ऐसे क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम हो, इस पूरे टॉपिक को देख कर जाएगा, आपका स्टैटिक जी के साथ में करंट अफेयर्स दोनों भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न 100% आप डन मानिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहता हूँ। स्पेशल ऑफर चल रहा है, मात्र 149 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। 999 रुपये वाला कोर्स 149 में मिल रहा है। इसमें सारे सब्जेक्ट वाइज जो है, जिनमें आप देख पा रहे हैं पूरे लगभग 14 टॉपिक कर जीके जीएस के वीडियो कोर्स है, प्लस वीडियो फाइल भी है, एनसीईआरटी है ये। देखिए, इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, पेड कोर्स में जाना होगा, 149 का पेमेंट करना होगा, माई कोर्स में दिखने लगेगा। देखिए, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसका रेट बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको ले लीजिए आप लोग। और हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी है, जनरल साइंस की, स्टैटिक जीके की, आरआरबी ग्रुप 2 की, जनरल जीके 2025 की। ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये। इसका आप डेमो भी देख सकते हैं। डेमो देखना तो आप हमारा मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, इसको स्कैन कर लीजिए, डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको इंक्वायरी करना हो इस नंबर पर कॉल करिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया। डिटेल में देखते हैं। 2025 का G7 शिखर सम्मेलन 51वां काना नास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में 15 से 17 जून का आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कनाडा ने की है और कनाडा के जो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इन्होंने अध्यक्षता की। बात करें भारत की तरफ से किसने भाग लिया, आप सबको पता होगा। भारत की तरफ से अपने पीएम मोदी जी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। बात करें G7 की, स्थापना हुई थी 1975 में। अब G7 जो इसके कंट्री कौन कौन से हैं, इसका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। G7 कंट्रीज का नाम पूछ लेता है, बताइए इनमें से कौन सी G7 में शामिल नहीं है या हैं। तो आपको मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक का नाम है जूस विथ जीएफ। जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं, ये जीएफ, जूस विथ जीएफ, इसको देखिए। जे से हो जाएगा जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, फिर वी से यहाँ पर साइलेंट रहेगा। जी से, जी से हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो G7 कंट्रीज की ट्रिक कैसे याद रखेंगे? जूस विथ जीएफ। इससे आपको पूरे 7 कंट्री जो है याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। अगला प्रश्न है हमारा, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है मलेशिया में। देखिए फ्रेंड्स, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मलेशिया में किया गया। डिटेल में देखते हैं। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है थीम। थीम भी इसकी याद रखिएगा, समावेशिता और स्थिरता, इंग्लिश में इनक्लूसिविटी एंड स्टेबिलिटी। बात करें आसियान की, स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये है आसियान का फुल फॉर्म। आसियान की स्थापना पूछा जाता है और मुख्यालय स्टैटिक जीके में। तो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। कंप्लीट जो है लेटेस्ट कहाँ पर हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, फुल फॉर्म क्या है, थीम क्या है, कहाँ पर आयोजन हुआ, सब कुछ। इतने ही प्रश्न बनते हैं आज के एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में सारा आपका यहाँ से कवर होगा। तो वीडियो में आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर। अब देखिए, ट्रिक से भी आपको याद करने के लिए आपको ट्रिक लेकर आया हूँ। जो आसियान के कंट्री हैं उनको याद रखने के लिए ट्रिक है टीवी क्लिप ऑफ MBBS। देखिए, टी से हो जाएगा थाईलैंड, वी से वियतनाम, क्लिप यानी सी से हो जाएगा कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस। फिर है आप, यहाँ पर आपका साइलेंट रहेगा। बाकी MBBS से, एम से मलेशिया, बी से बर्मा यानी म्यांमार, बी से ब्रुनई, एस से सिंगापुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया जो है अपना देश, सदस्य देश नहीं है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि आसियान का सदस्य देश कौन नहीं है, इंडिया अपना नहीं है। ठीक है, तो ये जरूर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025 की थीम क्या है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के डावोस में आयोजित की गई। इसका थीम था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। देखिए, जो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी, यह एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण था? छठवां था। भारत की ओर से भाग लिया प्रधानमंत्री मोदी जी। इसका विषय है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ पर हुआ है? बैंकॉक, थाईलैंड में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने भारत में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने इंडिया में होगा 2026 वाला। तो 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अपने भारत में आयोजित होने वाला है। तो भारत में अगले ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करेगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने इसकी घोषणा की 11वें ब्रासीलिया में ब्रिक्स संसदीय मंच के समापन पर। आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, 2025 का जो होगा ये कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा ये। और ये सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। तो इस साल का 2025 का याद रखिए कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। जबकि अगला जो है अपने इंडिया में होने वाला है। तो एग्जाम में आपसे 2025 का भी पूछा जा सकता है, और क्योंकि इंडिया में होने वाला 2026 का, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों आपको याद रखना है, यानी हर तरह कोई भी तरह का क्वेश्चन बने आपका एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैंने इतना जो है इसमें कंटेंट में कोशिश किया है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कजान, रूस। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया। देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन हुआ नवंबर 2024 में। संस्करण था 19वां। अध्यक्षता की थी ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने। थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट। भारत की तरफ से भाग लिया था मोदी जी। अब 2025 में यानी इस साल जो होगा वो कहाँ पर होगा? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। G20 का याद रखिएगा, इस साल 2025 का भी दक्षिण अफ्रीका में होगा। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में। 21वां सदस्य देश बना है अफ्रीकन यूनियन। टोटल इसमें 21 देश हैं, 19 देश, 2 संगठन, यानी एक यूरोपीय यूनियन है, दूसरा अफ्रीकन यूनियन। टोटल 21 सदस्य हैं। अब G20 की ट्रिक जो है, G20 इसमें 20 देश, इसको याद रखना एक टफ टास्क है, बहुत कठिन है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखिए ट्रिक क्या? गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो ओनली जो कैपिटल लेटर्स में है ना, यही आपको याद रखना है। गुरु जी सीता अब SSC FCI में। देखिए, गुरु से G से हो जाएगा जर्मनी, U से यूएसए, R से रसिया, U से यूनाइटेड किंगडम, फिर G से J से जापान, I से इंडिया। G20 का मेंबर इंडिया भी है। सीता से S से सऊदी अरबिया, I से इंडोनेशिया, T से टर्की, A से ऑस्ट्रेलिया, अब से A से अर्जेंटीना, B से ब्राज़ील। SSC से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। FCI से F से फ्रांस, C से कनाडा, C से चाइना, I से इटली, मी से हो जाएगा मे से मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन। टोटल देखिए 21 जो G20 सदस्य देश हैं, कंप्लीट जो है आपको याद रखना है। एक जो है अफ्रीकन यूनियन आपको खुद से याद रखना है। ठीक है, ये तो याद ही हो जाएगा। 20 याद है तो एक आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है, 2015 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। ओडिशा की जो कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ पर 18वां प्रवासी भारतीय 2025 में आयोजन किया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजन हुआ है। यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, जो कि त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के प्रेसिडेंट हैं। बात करें प्रवासी भारतीय, इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इसका द्विवार्षिक आयोजन, यानी 2 वर्षों में आयोजन 2015 शुरू हुआ था, और प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण 2023 के इंदौर MP में हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते क्यों है, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। यह महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन
2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मस्कट, ओमान। ओमान के मस्कट में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। कब किया गया? 16 और 17 फरवरी 2025 को। संस्करण था 8वां। भारत की ओर से अपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था। इसका विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। शुरुआत हुई थी 2016 में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एआई एक्शन समिति की मेजबानी की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। फरवरी 2025 में फ्रांस में एआई जो है समिट का आयोजन किया गया। कब हुआ है? 10 और 11 फरवरी 2025 को। संस्करण था तीसरा। अध्यक्षता किया फ्रांस और भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी ने। भारत की तरफ से भाग लिए मोदी जी। 2025 में होगा अपने भारत में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 24वां संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन पाकिस्तान में किया गया। स्थापना हुई थी इसकी 2001 में। मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ट्रिक कैसे याद रखेंगे, एससीओ का मेंबर एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रिक है इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान। के यहाँ पर स्क्वायर यानी के 2 बार है, तो आई से हो जाएगा अपना इंडियन से आई इंडिया हो जाएगा। ट्रक देखिए टी से हो जाएगा तजाकिस्तान, आर से रसिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना। के स्क्वायर है तो के से किर्गिस्तान, दूसरा कजाकिस्तान और लास्ट में है पाकिस्तान। टोटल जो है कितने मेंबर हैं? टोटल 8 मेंबर हैं। 8 का क्या है? इंडियन ट्रक स्क्वायर इन पाकिस्तान। तो ये आपको याद रहेगा। अगला है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कजान, रूस में। रूस के कजान में हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। ये 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक हुआ। इसका थीम था न्याय संगत वैश्विक विकास, सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की ओर से मोदी जी ने भाग लिया। 2025 का आयोजन होगा ब्राज़ील में। ब्रिक्स 4 देशों का समूह था, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। स्थापना हुई थी 2006 में। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है, 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अमेरिका। 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 9 से 11 जुलाई तक वाशिंगटन डीसी यूएसए में किया गया। देखिए नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो को स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949। सदस्य देश है 32, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। इसके प्रमुख हैं मार्क रूटे। देखिए फुल फॉर्म है नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ मैं आपको, हमारा हिंदी ग्रामर का कंप्लीट कोर्स है, जिस ये क्लास कोर्स है, ये कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वीडियो कोर्स दोनों मिल जाएगा आपको। इसका प्राइस 121 रुपये है। देखिए इतने कम प्राइस में आपको बुक भी नहीं मिलती है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, पेड कोर्स में जाके पेमेंट करना होगा। 121 का आपको माई कोर्स में सोने लगे। इस कोर्स को जल्दी से ले लीजिए, सारा टॉपिक हिंदी का कवर किया गया है अगर आप किसी भी एग्जाम में आता है तो। अगला प्रश्न है, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य 187, स्थापना 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में। अगला है, थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत में। थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन भारत में हुआ है। थीम है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। इसमें 123 देशों के नेता और मंत्री शामिल थे। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2025-24 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व किया दूरसंचार अपर सचिव श्री नीरज बर्मन ने इसमें भाग लिया था।
अगला प्रश्न है हमारा, नौवां रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुरंगना, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट, क्रिएट। देखिए इसका आयोजन 21 से 23 फरवरी तक नई दिल्ली में हुआ है। इसमें 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। थीम है चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। अगला प्रश्न है, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्देश्य है इसके IORA क्षेत्र के भीतर क्रूज, तटीय, समुद्री पर्यटन की क्षमता को अधिकतम करने के लिए सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूटान में। भारत और भूटान देश के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की बैठक लेह में आयोजित की गई। ये बैठक 6 से 7 मई 2023-24 को लेह लद्दाख में आयोजित की गई। ये बैठकें भूमि सीमाओं पर कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार बुनियादी ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में भारत में किया गया। शिखर सम्मेलन में प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित था, पारिस्थितिकी तंत्र के। अगला है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 किस देश को अतिथि देश घोषित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 अतिथि देश भारत को घोषित किया गया था। देखिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का 11वां संस्करण 12 से 14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। अतिथि देश था भारत, तुर्की और कतर। विश्व का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत में। इसका आयोजन भारत में किया गया। विश्व का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, इसका आयोजन भारत में हुआ है। इसका आयोजन गोवा राज्य में किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेगमपेट हवाई अड्डा। बेगमपेट हवाई अड्डा पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन स्थल हुआ बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। आयोजन हुआ नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ के सहयोग से। 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नासिक में। 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन नासिक में किया गया। मोदी जी ने इसको 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया गया। आयोजन करता है युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5th। वर्ष 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन का 5वां संस्करण आयोजन किया गया। 25 से 28 सितंबर 2023 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। यह पहली बार था जब किसी एशियाई देश में विश्व कॉफी सम्मेलन आयोजित किया गया। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। G77 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, युगांडा में। G70 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन युगांडा में किया गया। आयोजन इसका 20 से 22 जनवरी 2024 तक कंपाला, युगांडा में किया गया। ये 134 विकासशील देशों का गठबंधन है जो अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। स्थापना हुई थी 15 जून 1964 को। मुख्यालय है जनेवा में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन है वसुधैव कुटुंबकम। 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। देखिए 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2025 में ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। स्थापना हुई थी 1999 में। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका में आयोजित किया गया था। 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्थ में। 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन पर्थ में किया गया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन
2024 9 से 10 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न है 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया में। 91th इंटरपोल महासभा का आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 91वां इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया। महासभा में दुनिया भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध तथा वर्तमान में उभरते खतरों पर चर्चा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने किया। प्राथमिक लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है न्यूयॉर्क अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। यह सत्र 18 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित किया गया। मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्देश्य है एससीओ सदस्य देशों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजन किया गया। इसका देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट हुआ है। मेजबानी की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने, भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। आयोजन हुआ वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए 2024 का भी अमेरिका में आयोजित किया गया था। क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान शामिल है। देखिए इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नई रणनीति बनाना। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी भारत है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में होगा। देखिए आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने देखा 9वां क्वाड विदेश मंत्रियों 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपको यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर विदेश मंत्रियों की बैठक की बात हो रही, तो ये अमेरिका में हुआ, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या बात हुई है अगले क्वेश्चन में, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन हुआ अमेरिका में। लेकिन अब जो ये वाला प्रश्न है क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 ये भारत में होगा, ठीक है। तो पहला वाला प्रश्न जो था वो विदेश मंत्रियों का था, ये शिखर सम्मेलन है, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में उत्तरदायी एआई को आगे बढ़ाना। इसका आयोजन 12 से 14 दिसंबर तक दिल्ली में किया गया। किस देश ने 9वां P20 यानी पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत। भारत ने 9वां P20 पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। COP28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदौर में। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में किया गया। सितंबर 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी का सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 77वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। इसका आयोजन 27 से 1 जून तक जिनेवा में किया गया, स्विट्जरलैंड में। इस दौरान वैश्विक स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचा जाए पर चर्चा की गई। बान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी जर्मनी में।
बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जर्मनी में किया गया। ये 3 से 13 जून 2024 तक विश्व कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। अगला है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड में 13 से 15 मई तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। भारत के किस शहर ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 46वां विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई है। 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया। इस बैठक में भारत में पहली बार जो है विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत में आयोजित की गई। अगला है, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 फरवरी को नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का उद्घाटन किया। आयोजन हुआ कपड़ा मंत्रालय द्वारा। इस एक्सपो में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखे। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, वीडियो रोक कर बताइए। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो रोक कर। और देखिए, आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर पेड कोर्सेज, पेड PDF, पेड टेस्ट सीरीज ऑल एग्जाम के लिए 49 रुपये में मिल जाएगी। फ्री पेड PDF, फ्री PDF, सिलेबस क्विज सब कुछ अपडेट किया जा रहा है। कंप्लीट GKGS कैश कोर्स ले लीजिए, 999 वाला कोर्स आपको मात्र 149 में मिल रहा है। सारा सब्जेक्ट कवर किया गया। GKGS का वीडियो क्लास है प्लस PDF फाइल भी है। सारा महापैक मिल जाएगा 199 रुपये में आपको। कंप्लीट सब्जेक्ट मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएगा आपको। मैथ्स, GKGS, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रेलवे, लूसेंट GK सब कुछ अपडेटेड है। इसको ले लेंगे तो आपकी कंप्लीट तैयारी होगी 199 में। अगर यही आप अलग अलग लेंगे तो 999 का पड़ेगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और पेड कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन करें। अगर लगता है कि वीडियो मैंने मेहनत किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर प्यारा सा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।